मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के कैसे ग्राफ खींचे जाते हैं। ठीक है, कैसे ग्राफ बनाना है, ग्राफ में एक्स वाई की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, और दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में वैसे आपकी किताब में ऐसे 3 मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में एक मेथड क्या है, हटा दिया गया है। तो आपको बस 2 मेथड से सॉल्यूशन करना होता है। वो कैसे करेंगे कैसे नहीं, जब आएगा आपको सिखा दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इस चैप्टर का जो नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं ये होता क्या है। ठीक है, दो चर, देखो चर मतलब क्या है इंग्लिश में, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई भी हो सकते हैं, वो दो ए बी भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक्स वाई हो सकता है, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, डी एफ हो सकता है, पी क्यू हो सकता है। ठीक है, ऐसा रैखिक। ठीक है, रैखिक रैखिक आपने शब्द सुना होगा। ठीक है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि रैखिक बहुपद। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उससे जुड़ मिला जुला है। ठीक है, तो और रैखिक बहुपद की वो इक्वेशन, जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में इक्वल टू 0। ठीक है, ये रैखिक बहुपद की जनरल इक्वेशन थी। ठीक है, कुछ ना कुछ इससे मिला जुला है। देखो अब क्योंकि यहाँ पे दो हैं चर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो चर वाले हैं ना, इसलिए हमारे पास दो चर होंगे। देखो कैसे, ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, दो चर हो गए एक्स और वाई, प्लस सी, सी यहाँ पे अचर पर। ठीक है, और ए और बी क्या है, एक्स और वाई के गुणांक। ठीक है, यानी कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक अधिक। अब मैं इन एग्जाम्पल को लेकर आपको बताता हूँ कि ग्राफ खींचते कैसे हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास पहली क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9। अगली है 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, क्या करना होता है, देखो पहले आपको इस वाली इक्वेशन के लिए, पहली इक्वेशन के लिए आपको एक बॉक्स बनाना है एक्स और वाई का ऐसे, और उसकी दो वैल्यूज़ निकालनी है, बस दो बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, ऐसे ही आला इसके लिए भी आपको एक्स वाई की ऐसे दो बॉक्स बनाने हैं और इसकी दो वैल्यूज़ तक आपको निकालना है। ठीक है, ये मैंने निकाला कैसे, मैं समझाता हूँ इसको। देखो सबसे पहले इक्वेशन में मैंने एक्स की वैल्यू को 0 रखा पहले। ठीक है, 0 रखा। ठीक है, देखो वैल्यूज़ आप कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। ठीक है, लेकिन हम वो रखने की कोशिश करते हैं जिसमें हमको काटना आसान हो जाए या फिर क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए, कॉम्प्लेक्स ना बने। ठीक है, अब देखो इस वाली क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या है मैंने, देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू 0 रखी। ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस 3y इक्वल टू 9, इक्वलिटी का रूल से ये यहाँ चला गया। ठीक है, क्योंकि वाई के साथ मल्टीप्लाई में है ना, देखो वाई के साथ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा भाग में आ गया, तो 3 आ गया। ठीक है, वाई इक्वल टू 3, ये रहा देखो वाई इक्वल टू 3। ठीक है, और अगला वैल्यूज़ क्या निकाली मैंने, एक्स की वैल्यू क्या रखा मैंने, सॉरी वाई की वैल्यू क्या रखा, देखो मैंने वाई की वैल्यू 1 रखा है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू 1 रखा, 2x प्लस 3 और 1 रखा है, देखो इक्वल टू 1, 3 कम 3 कम 3, ये हो गया, इक्वल टू से ये देखो माइनस हो गया, 6 आ गया, 2 से क्या 2 3 6, 3 आ गया। ठीक है, ये रहा। ठीक, एक्स की वैल्यू 3 आ गई ना। देखो ऐसे ही सॉल्यूशन में पहले मैंने देखा 0। ठीक है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 में आपने पहले क्या रखा है, 0। ठीक है, तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 में आप अगर x की वैल्यू 0 रख दोगे तो पूरा ये तो पूरा 0 हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, ये 0 हो जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 6y इक्वल टू 18। ठीक है, तो y इक्वल टू 3। ठीक है, ये रहा आपका, देखो y इक्वल टू 3 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में आपने देखो y की वैल्यू क्या रखा है, y की वैल्यू अपने रखी 1। ठीक है, तो जब आप y की वैल्यू 1 रखोगे यहीं पे देखो, तो ये हो जाएगा कितना, जब y की वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 6 इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 इक्वल टू 18। ठीक है, 4x इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12x, 4x इक्वल टू 12 हो जाएगा, 4 से काटो, 4 से 12, एक्स इक्वल टू कितना है 3। ठीक है, ऐसे एक्स इक्वल टू कितना गया 3, ये देखो एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे निकालना। अब देखो इनका ग्राफ कैसे खींचना है। ठीक है, तो जो उसमें देखो उसमें जो ग्राफ आया था, उसमें जो पॉइंट आया था मैं पॉइंट लिख देता हूँ ताकि मेरे को ग्राफ खींचना आसान हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट, पहली क्वेश्चन के लिए मेरा पहला पॉइंट आया 0.0,3। ठीक है, और इसी क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट आया मेरा 3,1। ठीक है, ये ध्यान रखना बस आप। ठीक है, पॉइंट आ गया, और नेक्स्ट वाले के लिए मेरे पास पॉइंट आए हैं 0,3। ठीक है, और अगला पॉइंट आया 3 और 1। देखो सेम आया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो उसके पॉइंट सेम आए हैं, उसकी एक वजह है, उसकी वजह क्या भी बताऊंगा। ठीक है,
देखो अब देखो क्या करते हैं, देखो इक्वेशन लिख देना ताकि आपको आसान हो जाए। इक्वेशन थी आपकी 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ठीक है, ये था इक्वेशन। देखो क्या करो, खींचो करो, ठीक है। ये खैर आपको ग्राफ पेपर में करना है, मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ आपको, बस आपको ग्राफ पेपर में करना है ये चीज़ें, ठीक है। देखो मुझे एक्स में कहाँ तक जाना है पहले मुझे बताओ, हाईएस्ट एक्स में मुझे देखो हाईएस्ट जाना है 3 तक प्लस में, ठीक है। तो प्लस में 3 तक, यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। 1 2 3 4 तो चलेगा, चलो मुझे वैसे काम 3 तक है बस, 1 2 3, ठीक है, 4। ये होता है एक्स, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई, ये होता है वाई डैश, ठीक है। एक्स की जब आप इस साइड जाओगे तो वैल्यूज़ पॉजिटिव में होती हैं, जब आप इस साइड जाओगे तो नेगेटिव में होती हैं, ठीक है। तो नेगेटिव की वजह से इसमें हमारा आया नहीं वैल्यूज़, पर मैं थोड़ा आपको शो कर दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। जैसे माइनस में आता तो माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, ऐसे -3, ऐसे -4, ऐसे इस तरह से। ऐसे देखो जब आप डाउनवर्ड जाओगे तो माइनस में, ठीक है, माइनस का 1 ये वाई बोगा, लेकिन माइनस का 2, माइनस का 3, ठीक है। अभी आ जाएगा तो दिख जाएगा वो कैसे करना है। ऐसे वाई में था पॉजिटिव 1 2, कहाँ से जाना वाई में, देखो वाई में जाना 3 तक, 3, ठीक है, 1 2 ये 3, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट में 0 3, तो एक्स पे 0 वाई पे 3, कैसा पॉजिटिव, तो वाई पे 3 ये हो गया पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आ गया तो लिख दो यहाँ पे 0,3, ठीक है, नाम दे दो ए, ठीक। उसके बाद 3 और 1, 3 है किस पे, एक्स पे, तो एक्स पे 3 रहा प्लस का, वाई पे कैसा है 1, वाई पे 1 तो जाना, तो यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दो बी, नाम है इसका 3,1, ठीक है, नाम दे दिया, ठीक। अब क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो एक बार, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर दो, कर दिया। उसके बाद देखो अगले पॉइंट क्या है आपके पास, सी और डी का पॉइंट है, सेम पॉइंट है, यानी कि जो सेकंड इक्वेशन होगी ना उसके पॉइंट्स भी या उसके ग्राफ भी कैसा बनेगा, बिल्कुल सेम इसी के ऊपर बनेगा, बिल्कुल सेम इसके ऊपर, ठीक है। यानी कि वो कैसी लाइन होगी, वो दोनों कैसी इक्वेशंस होंगी, वो होंगी समपाती, ठीक है, ध्यान देना, कोलिनियर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। देखो इक्वेशन आगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें कुछ इक्वेशन के मतलब नेचर, उस इक्वेशन को जानने का तरीका होता है, उसमें डर पता चल जाता है कि कैसी होंगी इक्वेशन, एक के ऊपर एक बनेंगी या फिर पैरेलल बनेंगी या फिर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो वो अभी आया नहीं चैप्टर, तो उसके अभी इसके बारे में बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये कैसे होंगी ये लाइनें, ये इक्वेशन एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है। जो ग्राफ इसका वो सेम ग्राफ अगली इक्वेशन का होगा, इसलिए इसके पॉइंट क्या है, सेम आए, ठीक है। तो ये हुआ ऐसे करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं। मान लो इक्वेशन है आपके पास, 2 इक्वेशन रही है और पूछा था कि इनका आपको ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। तो मान लो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक, इक्वेशन 1। और आपको दे रखा है x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है, इक्वेशन 2। और आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको बोल रखा है कि आप इन समीकरणों का ग्राफ खींच के दिखाइए, ठीक है। तो देखो कोशिश करते हैं, फिर से वही पहले इस इक्वेशन के लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक्स की 2 वैल्यूज़ तक, ठीक है, एक्स और वाई की 2 वैल्यूज़ तक बस, एक्स वाई 1 2, ठीक है। ऐसे ही इस वाले के लिए बनाना पड़ेगा आपको, एक्स और वाई। तो इसको प्रैक्टिस कर लो ना, बहुत ईजी है फिर, ठीक है, फ्री फंड के नंबर हैं ये, अगर इसको इन क्वेश्चन को आप एक बार कर लो, सीख लो तो, ठीक। अब देखो देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ ले दे रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक। और ये किसके लिए क्वेश्चन है, ये है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक। देखो अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूंगा तो ये पेचीदा बन जाएगा, क्योंकि 3 5 से नहीं जाता, ठीक है। तो आप रखने को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ट्राई करना कि किस में आपको सिंपल पड़ रहा है, ठीक है, कहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा क्वेश्चन, ठीक है, ईजिली हो जाएगा। अगर मैं y को 1 रख दूँ तो ठीक है, अगर मैं y को 1 रख दूँ ना, देखो ईजी पड़ रहा है, इसलिए आपको वो ढूंढना होगा, रख कुछ भी सकते हो आप, माइनस वाला पॉजिटिव वाला पॉइंट में भी रख सकते हो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। पर हमको वो रखना है जिसमें ईजी पड़े। देखो y इक्वल टू 1 रखा, यहाँ पे रखो y इक्वल टू 1, 2x प्लस 3 y इक्वल टू 1 रखा इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो इधर जाके उधर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना 1, ठीक है, 1 आ गया लो, ठीक। अब एक और निकालो उसको ही जिसमें आपको आसानी पड़े,
तो अगला हो जाएगा, अगला आप x इक्वल टू अगर हम 3 रख दें, ठीक हो, देखो अगर हम 3 रख दें ना, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 रख दें अगर, तब देखो x इक्वल टू क्या आएगा। तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, देखो 2x प्लस 3, y की वैल्यू बने रख दी 3, ठीक है, इक्वल टू 5, ठीक, 2x प्लस 9 इक्वल टू 5, इधर अगर देखो माइनस हो जाएगा, 2x इक्वल टू 5 माइनस का 9, ये जाएगा 2x इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है, 2 दूनी 4, x इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, ये आया माइनस का 2, ठीक है, इसके मिल गए। अब इसकी बारी आई, इस वाले की, ठीक है, इसकी इक्वेशन ये है, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक है। अगर आप y की वैल्यू 0 रख दो ना, यहाँ पे 0, तो ये पूरा कंपोनेंट 0 जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 1 रख दो, देखो x की वैल्यू 1 रख दो आप, ठीक है, 1 रखो, तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2y इक्वल टू 3, ठीक, और माइनस का y इक्वल टू जाकर 3 माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू से ये जो प्लस का है ना, ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 3 में 2 क्या 2, ये जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू 2, 2 कम 2 यानी माइनस का 1, ठीक है, ऐसा। अब देखो उसका ग्राफ कैसे बनना है, देखो मैं ग्राफ यहीं बना दूँ, उसके पॉइंट ताकि आप दिखते रहें, ठीक, पॉइंट मेरे पास, पहले पॉइंट ले लो, देखो ए पॉइंट आपका 1,1, बी पॉइंट आपका -2,3, देखो पहले क्या होता है, एक्स का पॉइंट लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान देना, और सी पॉइंट आपका 3,0 और डी पॉइंट आपका 1 माइनस का 1, ठीक है। अब देखो ग्राफ खींचा, ठीक, ग्राफ खींचा, देखो एक्स पे मुझे कहाँ जाना है, कहाँ पे जाना है, पहले पॉजिटिव वाला देखो 3 तक, एक्स पे 3 तक जाना मुझे, तो 1 2 3 4 बना दिया, 4 तक कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स पे माइनस वाला कहाँ जाना, -2 तक, एक्स पे -2 तक, तो 1 2 3 तक, ठीक है, कोई बात नहीं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ठीक है। देखो वाई पे कहाँ जाना है, वाई पे जाना है मुझे 3 तक और -1, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, और माइनस का 1 माइनस का 2 तो कर लो, चलो वैसे -1 तो जाना है, इसलिए -2 कर दिया खाली मैंने, ठीक है। पहला क्या देखो 1,1, तो एक्स पे 1 वाई पे 1 प्लस का, एक्स पे 1 वाई पे 1, ये ना देखो 1, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा ये, ठीक है, इसको लिख दो ए और लिख दो 1 माइनस का 1, ठीक है, एक पॉइंट आ गया, ठीक है। इसका एक अलग पॉइंट क्या है, माइनस का 2 और 3, माइनस का 2 एक्स पे, तो एक्स पे माइनस का 2 और वाई पे 3, कहीं पे यहाँ पे आएगा लगभग, ठीक, इसको लिख दो बी -2 और 3, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखो ये आ गया, इसको मैच कर लो, इसको मिलाना पड़ता है, ठीक है, ध्यान देना, कुछ ऐसा लगभग, ठीक है, मैं इससे टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, आपको सीधे खींचना है, मिलाना है कुल मिला के, ठीक है, मिला दिया। उसके बाद 3 और 0, 3 एक्स पे 1 2 3 0, तो 0 तो ये रहा, यानी कि पॉइंट कहाँ पे आएगा, एक्स पे 3 है ना, यहाँ पे आ जाएगा, चलो इस वाले पॉइंट पर आ गया, सी पॉइंट ये हो गया 3,0, ठीक है। अगला है 1 - 1, एक्स पे 1 और वाई पे माइनस का 1, तो यहाँ पे लगभग कहीं, ठीक। तो देखो यानी कि इनकी जो इन्होंने ये कैसी लाइन है, क्रॉस वाइक करने वाली लाइन है, ठीक है, तो ये क्रॉस करेंगी, इसको मिला दो, ठीक है, ऐसा लगभग कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। आई होप आपको आया होगा कैसे खींचना है और कैसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। हाँ पर ये आपको ग्राफ पेपर में बनाना है, मैंने इसमें बनाया है। ग्राफ पेपर में क्या होता है, बॉक्सेस आते हैं, बॉक्सेस के गैप में छोटे छोटे गैप, जो गैप होता है ना एक बॉक्स का, एक बॉक्स गैप आप 1 2 3 4 ऐसे ले सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल 1 हमारा कुछ काम का नहीं, देखा लिया मैंने, कुछ खास नहीं उसमें। देखो क्या लिखा है, रोमिला की स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी,
ठीक है। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में दिखाइए, ठीक है। इक्वेशन को इस रूप में लिखना, देखो इस इक्वेशन को ना इस रूप में लिखना क्या कहलाता है, बीजगणितीय रूप कहलाता है। और इसी इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू दिखाना क्या कहलाता है, ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, ठीक है। या फिर ग्राफ में दिखाना कहलाता है, ठीक है, या फिर ज्यामितीय रूप कहलाता है। ध्यान देना, कभी कभी केवल आता है कि बीजगणितीय रूप लिखो, तो केवल आपको ये इक्वेशन बना के छोड़ देना है, ठीक है। तो इसका बीजगणितीय रूप हो गया, ठीक है। अगर आप बोले ज्यामितीय रूप दिखाओ या ग्राफिकल रूप दिखाओ, तो आपको ग्राफ में दिखाना है, ठीक। तो इसमें हमको ग्राफ भी दिखाना है और बीजगणितीय रूप भी दिखाना है। तो बीजगणितीय रूप कैसे आए ये बता दे रहा हूँ। ग्राफ आप इसका बना लेना, क्यों, इसको मैंने अभी करा दिया है। जब एग्जाम्पल समझा रहा था ना, तो अब यही वाला समझाया था मैंने, ठीक है। तो उसका ग्राफ आपको बना हुआ है ऑलरेडी, बाकी समझा भी दिया है। बाकी अगर नहीं होगा तो आप बता देना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रोमिला ने स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल खरीदी तथा 3 रबड़ खरीदी, ठीक है। उसकी सहेली सोनाली ने 18 रुपये में 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदी, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणित और ग्राफीय रूप से दिखाइए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपने एक चीज़, एक रबड़ हो चाहे पेंसिल हो, जो भी बिजनेस लिया है, 1 रुपये की चीज़ का कीमत आपको पता होनी चाहिए ना पहले, एक वस्तु की कीमत, यानी एक पेंसिल की कीमत क्या है, एक रबड़ की कीमत क्या है, ठीक है। तब आप कितने खरीद लो वो इजीली हो जाता निकालना, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले एक चीज़ की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपने एक वस्तु कितने की खरीदी, तब आगे निकलता है, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो माना एक पेंसिल का मूल्य, ठीक है, ₹X है, ठीक ठीक। उसी प्रकार एक रबड़ का मूल्य कितना है, Y, ठीक है। ये तो वैल्यूज़ हो गई, और क्वांटिटी कितनी खरीदी तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यूज़ निकाली पूरी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, रोमिला ने 9 रुपये में 2 पेंसिल खरीदी ना, यानी कि कितने मिले होंगे, 2 × X, ठीक है। 2 पेंसिल खरीद ली, चलो। और 3 रबड़ खरीदे, कितने में खरीदो, एक का मूल्य Y है, 3 का तो है 3Y, सॉरी, ठीक है। 3 पेंसिल खरीदी, कितने रुपये में, 9 रुपये में, ऐसे बनाना है। ये बनेगा हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसकी सहेली सोनाली ने कितने में खरीदी, देखो 18 रुपये में खरीदी है 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना, X, तो 4 कितना, 4X, ठीक। और 6 रबड़ खरीदी है, तो प्लस 6 रबड़, एक रबड़ का मूल्य Y, तो 6 कितना, 6Y, ठीक है। 6 रबड़ खरीदी कितने रुपये में, 18 रुपये में, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये तो कि बीजगणितीय रूप, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसा है वो मैंने आपको एग्जाम्पल में जब समझा रहा था तो समझा दिया था, ठीक है। तो आप उसको देख लेना, ठीक है। बाकी इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा वो बता दे रहा हूँ आपको। इसका ग्राफ बनेगा एक के ऊपर एक, ठीक है, लगभग कुछ ऐसा, और दोनों इक्वेशन इसी के ऊपर लाई होंगी, ठीक है। ध्यान देना, ये इधर X होगा, इधर Y होगा, ठीक है। इधर X डैश होगा, इधर नीचे Y डैश होगा, ठीक है, ऐसे। तो या पीछे देख लेना, ग्राफ समझाया है, सेम इसी इक्वेशन का एग्जाम्पल लेके समझाया है, ठीक है। बाकी इक्वेशन लाई कैसे ये मैं समझा दिया। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले एक वस्तु की कीमत हमें पता होनी चाहिए कि एक पेंसिल का मूल्य मैंने माना X, ठीक है, एक रबड़ का मूल्य मैंने माना Y, ठीक है। अब मान लो 4 कितनी, 2 पेंसिल खरीदी, तो पहले एक का वैल्यू जब X है 2 कितना, 2X, ये हो गया। 3 रबड़ खरीदी, एक रबड़ का मूल्य Y, तो 3 कितना, 3Y, ठीक है। कितने रुपये में, 9 रुपये में खरीदी दोनों। ऐसे ही है 4X + 6Y = 18, ठीक है। ऐसे इक्वेशन बनाइए, उसके बाद इसका ग्राफ बना दिया, ठीक है, ठीक। आगे देखते हैं, ठीक। थर्ड, देखो थर्ड देख लो। थर्ड क्या कह रहा है, 2 रेल पटरियाँ समीकरण X + 2Y - 4 = 0, 2X + 4Y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको ग्राफ बना के दिखाना है इसका, ठीक है। इक्वेशन आपके सामने ये रही है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, उसके बाद हम इसको ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 3, ठीक है। इक्वेशन आपकी X + 2Y - 4 = 0, और अगली है ये क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2 है आपकी 2X +
4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन दी हुई है, आपको कुछ नहीं करना, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना आपको। ठीक, देखो कैसे करना होता है। सबसे पहले आप क्या करो, इस वाले 4 को उधर ले जाओ ताकि वैल्यूज रखने में ईजी हो जाए। ठीक है, तो देखो x प्लस 2y, तो इक्वलिटी के रूल से माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, तो ये कितना 4। ठीक है, 3, ऐसे इसमें 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, इक्वल टू रूल से माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, अब इनका बॉक्स बना लो। एक्स वाई, ठीक, किसके लिए, x प्लस 2y इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे x y दो वैल्यूज़ तक, किसके लिए, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12 के लिए। ठीक है, देखो इसमें आओ पहले, जब आप x इक्वल टू 0 रख दोगे ना, तो 0 रखो तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 आएगा, आप रख देखना। जब आप y इक्वल टू 0 रख दोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 4। ठीक है, ये 0 रखो तो यहाँ पूरा 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगी। ठीक है, हो गया, इसके पॉइंट मिलेगा। अब इसके पॉइंट आओ, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 रखते हो तो 4 या 12 तो 3 हो जाएगा, ये आप रख के देख लेना। ठीक, अगर आप y की वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है, तो 2 छक्के 12, ठीक है, कितना आएगा 6 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक, पॉइंट निकाल लिए, कैसे निकालने इसमें रख देना है बस। ठीक, कैसे रखना था पीछे पे समझाया है। ठीक है, अब इनका पॉइंट मिलकर इनका ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो एक्स में मुझे कहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, ध्यान देना, एक्स पे मुझे 6 तक जाना है, वाई पे 3 तक। वही प्लस वाला, देखो सारे प्लस वाले हैं तो माइनस वाला कोई है ही नहीं। ठीक, वाई पे है नहीं तो मैं इसलिए थोड़ा हल्का हल्का बनाते रहूँ बस। 1 2 3 4, वाई पे 3 तक जाना, 4 बना दिए, एक्स पे 6 तक जाना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तक, 6 तक जाना है वैसे मुझे। ये 0 है, 1 2 3 4, ये वाई है। ठीक है, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, 0 2, 0 किस पे, एक्स पे 0, वाई पे कितना 2, ये लो, ये रहा, ए बोल दो उसको, 0 और 2। ठीक, अगला है 4 और 0। ठीक है, इसी का देखो 4 और 0, तो 4 किस पे, एक्स पे कितना 4, वाई पे कितना 0, तो ये हो गया पॉइंट 0, 4 0। ठीक है, जोड़ दो इनको, देखो जोड़ तो मेरे से शायद थोड़ा टेढ़ हो जाएगा, कोई नहीं, पर आपको स्केल से खींचना। ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ ये हो गया। अच्छा, तो आप इस लाइन की इक्वेशन को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही तरीका होता है लिखने का किसी इक्वेशन को। ये किसकी इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा किसी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4, ऐसे लिख देना बस। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये लाइन किस इक्वेशन की है। अगला एक्स पे 0 वाई पे 3, एक्स पे 0 वाई पे 3, लगभग यहाँ सी पॉइंट 0 3। ठीक है, अगला पॉइंट क्या, 6 वाई पे 6, एक्स पे 6 0 पर और 0, एक्स पे 6 ये रहा और वाई पे 0, यानी यहाँ पे लगभग पॉइंट, ये डी पॉइंट हो जाएगा क्या, 6 और 0। ठीक है, ऐसे अब इनको मिला लो, यानी कि जो ये लीनियर इक्वेशन है कैसी बन रही है, एक दूसरे के समानांतर बननी है, पैरेलल बननी है, लगभग कुछ ऐसा। ठीक है, तो एक दूसरे क्या बननी है, पैरेलल बननी है। ठीक है, यानी कि आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक, बाकी अगर जब आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे ना, तो आपको उसमें कुछ फॉर्मूलेस दे रखे हैं, कुछ चीज़ें दे रखी हैं जिसको देख के आप एकदम बता सकते हैं कि किसी लीनियर की इक्वेशन क्रॉस वाली बनेगी ग्राफ में, या फिर पैरेलल बनेगी, या फिर कोलिनियर बनेगी, यानी एक के ऊपर एक बनेगी। ठीक है, वो उसमें नेचर देख के पता चल जाता है, उसके रूट की नेचर से पता चल जाता है। ठीक, आई होप आपको आया होगा कि कैसे खींचना है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। ठीक है, थ्री पॉइंट वन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन देंगे, पहला। ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। देखो क्या बोल रहे हैं, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व
मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, ध्यान देना, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखना है आपको और ग्राफीय रूप में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 वर्ष की आयु का रह जाऊंगा, ठीक। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे, आपको पहले उन दोनों जो आपने जो क्वेश्चन आप कर रहे हो उनमें उनकी प्रेजेंट आयु को पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। आपको उनकी वर्तमान आयु का ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है, चाहे पूछे चाहे ना पूछे। वैसे ज़्यादातर इन क्वेश्चन में आप जब आप पीछे के चैप्टर आगे चैप्टर में देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बेसिक यही है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन में पहले उनकी वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है, कि आफताब की वर्तमान आयु x, पुत्री की वर्तमान आयु y वगैरह वगैरह ऐसे करके इस तरह से, ठीक है। तो कैसे करना है देख लेते हैं। और दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में देखो कैसे करना होता है। इसमें देखो इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है, और इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, जो कह रहा है जैसा कह रहा है बस आप वैसे करते चलो, ठीक है। उसकी भाषा को इक्वेशन की फॉर्म में लाने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे कह रहा है ना बस वैसे वैसे करते रहना होता है। तो कैसे बताऊँ, कैसे देखो। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे पहले क्या मानना होता है, मतलब उनकी वर्तमान आयु को मानना होता है। अगर नहीं दिया तो यहाँ पे दिया तो है नहीं, तो उनकी वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ, माना आफताब को मैं ए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माना आफताब की वर्तमान आयु x है, ठीक है, और उसकी पुत्री है कौन, चलो पुत्री को p लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसकी पुत्री है p, ठीक है। p की वर्तमान आयु को मैंने माना y, ठीक है, ध्यान देना। मैं फिर बोल रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन में वर्तमान आयु अगर दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो आपको मानना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो अब देखो जैसे कह रहा है वैसे वैसे करना है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व, कुछ लाइनें इनको अंडरलाइन करना पड़ता है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। पूर्व मतलब पहले, तो ये तो वर्तमान हो गया, यानी कि आप पहले जाओ तो 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व दोनों के केस में। लेकिन चलो 7 वर्ष पूर्व चले गए तो ये भी 7 वर्ष पूर्व जाएंगे भाई, ठीक है ना। पिताजी गए तो बेटी भी तो जाएंगी ना 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। चलो 7 वर्तमान से 7 वर्ष पूर्व चले गए, ठीक है। क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो पिताजी बोल रहे हैं मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे 7 गुनी आयु का, ठीक है। तुमसे 7 गुनी आयु को 7 से गुणा कर दो सी आयु का, ठीक है। पिताजी बोल रहे हैं मैं यानी पिताजी अपनी पुत्री से या पुत्री की आयु से 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 गुना थे, तो 7 गुना हो गए, लो कर दो, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। x माइनस का 7 इक्वल टू 7y और 7 माइनस का 49, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो ढंग से, चर वाले पद एक साथ, अचर वाले पद एक साथ। चर वाले पद मतलब जैसे ये y हो गया और x हो गया, इनको एक साथ ले आओ। x माइनस का 7y इक्वल टू रूल से प्लस है, इधर माइनस हो गया, इक्वल टू ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 49 प्लस का 7, ठीक है। x माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का जो भी आएगा कितना आएगा 42, ठीक है। इक्वेशन 1 ऐसे, यानी कि अभी इक्वेशन और चाहिए मुझे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन अभी आगे तो कह रहा है कुछ, तो वो भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है देखो, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद, तो पहले अब में तो आओ, तो वर्तमान यानी अब है क्या, वर्तमान क्या थी x और y, ठीक है। अब से 3 वर्ष बाद, देखो जैसे जैसे कह रहा है ना वैसे वैसे करना होता है। बाद मतलब बाद में, तो जोड़ दो, चलो जी 3 वर्ष बाद दोनों चले गए। अब से 3 वर्ष बाद पिताजी बोल रहे हैं मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, ठीक है। तो पिताजी, ये पिताजी है, ध्यान देना x वाला, तो कह रहे हैं मैं तुम्हारी एज का कितना गुना रह जाऊँगा, केवल 3 गुना, तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। जैसा कह रहे हैं बस वैसे ही करना होता है, इक्वेशन बन जाती है। x प्लस का 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 9, चर वाले एक साथ, अचर वाले एक साथ,
एक्स माइनस का 3y माइनस इसलिए होगी क्योंकि इक्वलिटी का रूल सही है, यहाँ प्लस है, इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ऐसे ही इधर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 3 एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 मिल गई, 2 मिल गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना जैसे आपको बताया। ठीक है, एक्स माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 42, ये आपकी थी क्वेश्चन 1। ठीक है, फर्स्ट ये है, मतलब सेकंड ये है और फर्स्ट वाली ये रही। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यूज़ रखनी है, ऐसी वैल्यूज़ रखनी है जिसमें आपको काटना ईजी हो जाए। ठीक है, चाहो तो 0 रख लो, चाहे 1 रख लो, जहाँ पे आपको ईजी पड़ रहा है, मतलब जिस वैल्यू में आपको ईजी पड़ रहा है आप वो वैल्यू रखो। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ बीच के रूप में। ग्राफ के रूप इसका आप निकाल लेना, ग्राफ आप बना लेना, समझा दिया कैसे करना है। मैं करूँगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, वीडियोस बहुत लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो इन केस अगर नहीं होगा आपका ग्राफ अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसका ग्राफ बना के भेज दूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ तला दिया है, इससे आगे आप करेंगे। कुछ नहीं करना है, इसके बॉक्स बनाने एक्स वाई के, इसके बॉक्स बनाने एक्स वाई के, एक्स और वाई की 2 वैल्यूज़ तक पुट करनी है बस। कुछ भी पुट सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, माइनस में प्लस में कुछ भी। ठीक है, लेकिन आपको पुट वो करना होगा जिसमें आपको ईजी पड़ जाए काटना। ठीक है, ठीक है, अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक्सरसाइज सेम है, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, उसके बाद समझते हैं कि करना क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट टीम में एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणित रूप तथा ज्यामितीय रूप में दिखाइए। ठीक है, तो मैं इसके पास बीजगणित रूप ला के दिखा दूंगा, ग्राफ आप बना लेना, नहीं बनेगा तो बता देना। ठीक है, क्योंकि ग्राफ कैसे बनाना है कैसे नहीं वो आपको समझा दिया है मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, अब देखो सेम तरह का क्वेश्चन है जो अभी एग्जाम्पल में कराए थे मैंने कि पेंसिल और पेन वाला। ठीक है, तो इसमें भी पहले आपको एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत आपको पता होनी चाहिए ना, अगर नहीं पता तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। ठीक है, चलो देखो कैसे बनाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझनी दे रही बस। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदे। तो पहले माना एक बल्ले की कीमत x रुपये है। ठीक है, तो उसी प्रकार एक गेंद की कीमत कितनी वाली मैंने y मान ली। ठीक है, ठीक है, अब भाई सामने 3 बल्ले खरीदे हैं। ठीक है, 3 बल्ले खरीदे तो कितने रुपये जाएंगे भाई, एक बल्ला x रुपये का है। ठीक है, तो 3 बल्ले कितने हैं, 3x के भाई। ठीक है, 3 बल्ले खरीद लिए, चलो 6 गेंदें खरीद ली भाई सामने, चलो 6 गेंदें खरीद ली, प्लस एक गेंद की कीमत y तो 6 की इतनी 6y। ठीक है, कितने रुपये में 3900। ठीक है, इतना 3900 रुपये में। चलो जी, ये हुई क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार 3 गेंदें। एक बल्ला खरीद लिया जी, एक बल्ला खरीदा कितने रुपये का है, वाई एक्स का है, तो लो जी एक्स हो गया एक, प्लस 3 गेंदें। ठीक है, 3 गेंदें यानी 3y की कितने रुपये में 1300 रुपये में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, ऐसे बनाना है बस, इजी है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता चाहिए कि एक बल्ले की कीमत कितनी है। ठीक है, तो बल्ले की कीमत अगर नहीं दी गई, एक बल्ले की कीमत आपको एक्स और वाई मान के चलनी है। ठीक है, तो माना एक बल्ले की कीमत x रुपये, एक गेंद की कीमत y रुपये। ठीक है, 3 बल्ले खरीदे तो कितने को 3x, 6 गेंद खरीदो 6y, कितने रुपये में खरीदे टोटल, तो टोटल मतलब यानी योग, तो 3x + 6y = 3900। ठीक है, उसी प्रकार एक बल्ला खरीदा और एक 3 गेंदें खरीदी। ठीक है, कितने रुपये में खरीदी 1300 रुपये में। ठीक है, तो ये तो हो गया बीजगणित रूप, आप इसको ग्राफ के रूप में दिखाना है। इसका एक्स वाई खींच लेना, इसका एक्स वाई खींच लेना, उसके बाद एक्स वाई के बाद 2 वैल्यूज़ तक आपको पुट करना है। ठीक है, और उनको ग्राफ में दिखाना है। ठीक है, इनकेस ग्राफ नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर देना, मैं स्पेशली आपको ग्राफ बना के दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। चलो, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2
केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखो 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपये था, ठीक है। तो 2 केजी तो बाद में छोड़ो ना, पहले आपको 1 केजी का तो पता होना चाहिए ना पहले कि 1 केजी की सेब कितने रुपये का बिक रहा है, उसका प्राइस क्या है, कितने रुपये किलो या फिर कितने रुपये क्या मिल रहा है, ठीक है। तभी तो आप 2 केजी ले पाओगे ना, तो पहले आपको 1 का पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है, आपको मान के चलना पड़ेगा। तो माना 1 सेब का मूल्य x रुपये है, ठीक है। उसी प्रकार 1 केजी आएगा, ठीक है, 1 केजी आएगा, ठीक। इसी प्रकार 1 केजी अंगूर का मूल्य मैंने माना y है, ठीक है। अब देखो 1 केजी अंगूर का मूल्य x है, उन्होंने कितने लिए 2 केजी, तो कितने हो गए 2x, ठीक है। 2 केजी सेब लिए और 1 केजी अंगूर लिया, यानी प्लस का y कितने रुपये में सर, 160 रुपये में, इक्वेशन 1, ठीक। उसी प्रकार 4 केजी सेब लिए हैं, अब 1 केजी का कितना है x, तो 4 कितना 4x, ठीक है। 4 केजी और 2 केजी अंगूर, 1 केजी का y है तो 2 कितना हो गया 2y, ठीक है। कितने रुपये में लिए 300 रुपये में, ठीक है। बस ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आपको ग्राफ से दिखाना है, एक ग्राफ एक्स वाई का बनेगा 2 वैल्यूज़ के लिए, एक बार एक्स वाई का ग्राफ इसके लिए बनेगा 2 वैल्यूज़ के लिए, बॉक्सेस, ठीक है। ग्राफ नहीं बॉक्सेस, उसके बाद बॉक्सेस में पुट करके आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। ट्राई करना, नहीं बनेगा बता देना, कमेंट कर देना। आपको स्पेशली ये क्वेश्चन लिख के मैं आपको बना कर दिखा दूँगा कैसे बनाना है। बाकी एग्जाम्पल में देखो समझाया था ना, तो आप कर लोगे ना भाई, ठीक है। नहीं होगा तो मैं तैयार हूँ, यहाँ पे बैठे हूँ आपको बताने के लिए, मैं भेज दूँगा उसमें करके, ठीक है। स्पेशल अलग क्वेश्चन डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 3.1 आज समाप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 3.2 और कुछ कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में, ठीक है। फिलहाल आपको जाते जाते बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, ठीक है। मेरा एक मैसेज है कि मेरी जो ये वीडियोस हैं आप क्लास 9th या क्लास 10th वाले स्टूडेंट के पास आप एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना नहीं करना उनके ऊपर छोड़ दीजिए, क्यों, जब उनको अच्छा लगेगा तो खुद ही फॉलो कर लेंगे। बाकी मैथ है तो मैथ 10th में मैथ सबके पास रहती है, पढ़ना सबको ही है, ठीक है। पास सबको होना है, ठीक है। तो उनसे कुछ कहना नहीं है, बस आपको बस उन तक लिंक पहुंचानी है। बाकी सब्सक्राइब करना नहीं करना उनका अपना काम है, उन पर छोड़ दीजिए। उनको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आप मेरे लिए कर पाएंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, बाकी वीडियोज़ में हम इससे आगे का देखेंगे। थैंक यू।